जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और उसके बाद दिल्ली में शासन कर रही है, देश की जनता को उल्लू बनाने का, मूर्ख बनाने का काम है। गुजरात में स्टेबिलिटी है नहीं। मैं समझता हूं जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि मेरा क्या कसूर है। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि केशुभाई पटेल का क्या कसूर था, आनंदीबेन पटेल का क्या कसूर था, रूपाणी का क्या कसूर है। इसका मतलब दिल्ली का सो कॉल हाईकमान देश की, गुजरात की पब्लिक और पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको यह है कि जो हम कहेंगे वही होगा। लेकिन जिस हिसाब से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का काल हो जिसमें पूरा देश खत्म हो गया, गुजरात और यूपी भी सबसे ज्यादा खत्म हो गया। यूपी के भी मुख्यमंत्री बदलने की बात थी, तो योगी जी ने बिल्कुल डटकर सामने रहे तो मान गए। और ये रूपाणी को बदलने के लिए भी वो 1 महीने से पीछे पड़े थे, लेकिन अब वर्कआउट हो गया। तो ये जो कोरोना का उसमें फेलोर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। ये अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। महंगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। इकोनॉमी खत्म हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलोर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फेल है, स्वाभाविक राज्य जो हथपक होते हैं पूरे शरीर के, वो बीजेपी रन हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी उसमें शासन में हो, आखिर दिल्ली पर देखने वाली राज्य सरकारों, इनको कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है। पब्लिक की नजर में गुजरात में बीजेपी डाउन है। कोरोना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई हो, आज जनता इलेक्शन का इंतजार कर रही है। और मैं समझता हूं ये समझ क्या रखा है इन्होंने, क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल कठपुतली है क्या? इनकी कोई अपनी वजूद नहीं होती है, इनका सम्मान नहीं होता है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में 100 वाले लोग पूरे हो गए और संघ का भी सम्मान नहीं रहा, वो भी तो हिज मास्टर वॉइस हो गए। इसलिए इस हिसाब से जो आज हो रहा है उसमें मैं इतना कहूंगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का ये मुख्यमंत्री आखिरी मुख्यमंत्री होगा। अगर नॉन एमएलए को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो गुजरात